नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो SBI 2026 की अल्टीमेट गेम प्लान लेके आया हूँ आपके सामने, जिसमें कि पीओ और क्लर्क के एग्ज़ाम के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी एग्जैक्ट जो एग्ज़ाम की डेट है, एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर आ चुकी है। बाकी इनका नोटिफिकेशन कब आएगा इसके बारे में हम लोग इसी वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आपको लास्ट तक बने रहना है। और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ, और आप कुछ फीडबैक वगैरह भी देना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो लाने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि लाखों एक्सपीरियंट यहाँ पर फॉर्म भरते हैं, ठीक है। SBI पीओ और SBI क्लर्क के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर कॉम्पीट करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए इसकी हर साल यहाँ पर वैकेंसी आती है, आप सभी लोगों को मालूम है कि एवरी ईयर वैकेंसीज यहाँ पर आती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी मिलती है और करियर ग्रोथ अच्छा खासा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी सैलरी की, तो इसमें आपको मोटा मोटा 85,000 के यहाँ पर समथिंग देखने को मिलती है मैनेजर में, और क्लर्क में आपको यहाँ पर 45 से लेके 50K के अराउंड यहाँ पर आपको सैलरी मिल जाती है। इन हैंड की बात हम नहीं चर्चा करेंगे, बाकी जो डिफरेंट अलाउंसेस रहते हैं उनके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम मेन जो टॉपिक है वीडियो का उस पर आते हैं कि 2026 में इसका फॉर्म कब निकलेगा, और इसकी देखिए जो डेट है एग्ज़ाम की वो ऑलरेडी यहाँ पर इन्होंने निकाल दी है, ठीक है। बस हमको वेट है, तो जो नोटिफिकेशन का वेट है और जो भी क्राइटेरिया आएगी, बहुत सारे लोग यहाँ पर एज क्राइटेरिया को लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग कब बात करेंगे, जब डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर निकल के आ चुका है। लेकिन आप इसकी प्रीलिम्स की डेट और मेंस की डेट यहाँ पर इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करें कि SBI PO जो कि मैनेजरियल लेवल के लिए यहाँ पर वैकेंसीज आएंगी, उसके बाद क्लरिकल की भी आएगी यहाँ पर, ठीक है। PO में क्या होता है कि जो प्रीलिम्स रहता है वो इसमें प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। लेकिन क्लर्क में अगर हम बात करें तो इसमें प्रीलिम्स और सिर्फ मेंस होता है। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो कितनी वैकेंसी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें आप 600 से लेकर 700 वैकेंसीज यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं पिछली बार भी यहाँ पर क्लर्क में 10K प्लस वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिली थी, बट इस बार चांसेस तो यही है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही बोले कि 10,000 प्लस यहाँ पर वैकेंसीज निकलेंगी, बट आप इसका आधा भी मान के चल सकते हैं। आपको सिर्फ वैकेंसी से मतलब है और आपको अपनी स्टडी पर फोकस रहना है, ठीक है। बाकी र्यूमर्स क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। बस आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करके चलनी है कि वैकेंसीज हर साल आती हैं, इस साल भी आएंगी। क्लर्क की भी अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी। क्लर्क का जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो थोड़ा सा ईजियर रहता है, आप उसको ईजी टू क्रैक कर सकते हैं अगर आपने अच्छी खासी यहाँ पर कंसिस्टेंटली मेहनत की हुई है तो। बाकी PO का वन ऑफ दी मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम यहाँ पर माना जाता है और बहुत सारे लोग इसमें फॉर्म भी भरते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, तो आपको ये सब चीज़ें देख के चलनी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरी चीज़ की कि आपकी यहाँ पर डेट्स क्या रहने वाली हैं, ठीक है। तो देखिए जो PO की डेट्स हैं वो प्रीलिम्स की डेट्स यहाँ पर ऑलरेडी फाइनल होकर रखी हुई हैं, जो कि 1 से लेके 1 और 2 अगस्त को यहाँ पर शेड्यूल है, ठीक है, 2026 में। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल से लेके आपको मोटा मोटा आपके पास यहाँ पर 4 मंथ का यहाँ पर टाइम देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मई में देखने को मिल जाएगा, और वैकेंसीज का मैंने ऑलरेडी यहाँ बता दिया है कि 600 से 700 वैकेंसी यहाँ पर आएंगी। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस आपका 12 सितंबर में होगा, तो अगस्त के बाद आपको सितंबर में सिर्फ 1 महीने का टाइम मिल रहा है मेंस के लिए। तो आपको आपकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या रहनी चाहिए कि अभी जो 4 महीने बचे हुए हैं, ठीक है, उसी में आपको प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए आपको तैयारी करनी है। इंटरव्यू के लिए आपको अच्छा खासा टाइम यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन प्री और मेंस को आपको यहाँ पर साथ में लेके चलना पड़ेगा, जब आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आता है PO की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी डेट आपने देख ली है, एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मई में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें जो मोस्टली जो डिफिकल्ट सेक्शन आता है वो क्वांट आता है, ठीक है। तो क्वांट में आपको अच्छे खासे यहाँ पर प्रिपरेशन करके चलना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्लर्क लेवल की। क्लर्क में क्या क्या चीज़ें हैं, तो जो प्रीलिम्स है इसकी 26 से 27 सितंबर को आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए इसमें एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप SBI PO के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो क्लर्क की आपको ऑटोमेटिक हो जाएगी। सिर्फ आपको अंटिल एंड अनलेस आपको सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, ठीक है। क्लर्क में क्या होता है कि आपको स्पीड एज वेल एज एक्यूरेसी यहाँ पर डिमांड करता है। बाकी PO में आपको एक्यूरेसी भी मैटर करती है, स्पीड भी मैटर करती है, और उसमें थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। उसके बाद हम कुछ फिर कभी चर्चा कर लेंगे उस चीज़ के लिए। तो इसकी हम डेट की बात करें तो 26 और 27 सितंबर और 3 अक्टूबर, ठीक है, ये प्रीलिम्स डेट रहने वाली है। और मेंस की जो डेट रहेगी वो 7 नवंबर यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो इसमें भी बहुत ही कम टाइम मिलेगा आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो आपको प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ ही करके चलनी है, ठीक है। इसके लिए अगर आपको टाइम टेबल या फिर स्टडी प्लान या फिर कुछ भी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, तो मैं आपके लिए एक प्रॉपर स्टडी रूटीन यहाँ पर लेके आ जाऊँगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि क्या स्ट्रेटजी आपकी रहनी चाहिए। देखिए जो SBI PO का नोटिफिकेशन है वो मई में रिलीज़ होगा,
ठीक है। उसका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में प्रीलिम शेड्यूल है और मेंस है 12 सितंबर को शेड्यूल। ठीक है भाई। अगर हम क्लर्क की बात करें तो उसका आपको नोटिफिकेशन जुलाई में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये मई में और ये जुलाई में। डेंजर जोन क्या है कि अगर आप पीओ की और क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि किसको मैं कितना टाइम दूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों के एक्सपेक्ट अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग चीज़ें डिमांड करता है। यहाँ पर सिलेबस आपका सेम रहेगा, लेकिन क्लर्क के लिए आपको अलग लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी और पीओ लेवल के लिए आपको थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी स्ट्रेटजी की कि आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो वही हायर कॉन्सेप्चुअल आपको देखने को मिलेगा, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग। तो ये सब चीज़ें आपको पता ही है। अगर आपको नहीं मालूम है तो उसका जो कंप्लीट सिलेबस है और उसका क्या स्टडी प्लान रहने वाला है और कैसे आप डेली कितना आप टाइम दे के इसको करेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपके लिए एक वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, अब मेन चीज़ यह है कि एग्जीक्यूशन लूप। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सब लोगों को ये लगता है कि नोटिफिकेशन आएगा जब हम तैयारी चालू करेंगे, तो ये लोग कहाँ मार खाते हैं कि एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। सभी लोग तैयारी बढ़िया करते हैं, प्रिपेयर बढ़िया कर लेते हैं, कॉन्ट्स का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, रीजनिंग का भी कर लेते हैं, लेकिन उसका क्या बोलते हैं कि ये लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते प्रॉपर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके जो वीकनेस पॉइंट है, जो वीक टॉपिक, आपको उनको टारगेट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, आप अपना जो टाइम है उनको डिवाइड कीजिए प्रॉपर डिफरेंट सेक्शन में, और मॉक टेस्ट मस्ट है, आपको ये लगाने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी फॉलो करना चाहिए और मॉक टेस्ट जो नए क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको उन पर भी ध्यान देना चाहिए। बाकी करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी सोर्स को फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को मैं इतना वो नहीं करता हूँ। ठीक है, फाइनल एडवाइस क्या रहेगी आपके लिए, सबसे पहले आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, अभी से आपकी जो प्रिपरेशन है उसको तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आप एटलीस्ट रीजनिंग के, मैथ, क्वांट के और इंग्लिश के कम से कम 4 सेट लगाइए, जिससे कि आपको उसका लेवल क्या आता है, कहाँ पे आप लोग वीक हैं, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी आधी तैयारी एटलीस्ट आपने शुरू तो की होगी कुछ ना कुछ तो। और स्ट्रिक्ट डेली स्टडी रूटीन बनाइए। आप देखिए कंसिस्टेंसी से अगर आप कोई काम करेंगे तो इसमें आप ज़रूरी सक्सेस पा सकते हैं। ठीक है, तो आप कंसिस्टेंसी मस्ट है, इसमें आप अपना डेली स्टडी रूटीन बनाइए। उसके बाद जो अनाउंसमेंट वगैरह, सिलेबस वगैरह चेंजेस हैं, ये आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें कि आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है, कोई चेंजेस आते हैं सिलेबस में, या फिर कोई नोटिफिकेशन का चेंजेस आता है, तो ये सब चीज़ें आपको मेरे यूट्यूब पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें मैंने अपडेट करी दी है। बाकी ये लास्ट क्वार्ट है, आप इसको देख सकते हैं। डोंट वेट फॉर दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, द क्लॉक इज ऑलरेडी टिकिंग, बिगिन योर प्रिपरेशन राइट नाउ। तो इसी थॉट के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टॉप करता हूँ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। राधे राधे दोस्तों।